ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिकी सरकार मौतों के आंकड़े को छुपा रही है? क्या ट्रंप पेंटागन की फाइलों में हेरफेर करवा रहे हैं? पूर्व फौजी इसे सैनिकों के मौत का अपमान क्यों बता रहे हैं? इन तीनों सवालों के जवाब डिकोड करेंगे। मैं हूं पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जरा सोचिए कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों को अगर उनकी ही सरकार कागजों की हेराफेरी करके युद्ध में मारे गए सैनिकों को मानने से ही इनकार कर दे तो उनके परिवारों पर क्या बीतेगी। इस वक्त अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे पेंटागन, अमेरिकी संसद और आम जनता के बीच भूचाल ला दिया है। जी हाँ, ईरान के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगा है कि वो अमेरिकी सैनिकों की मौतों और घायलों के आंकड़ों को दबाने के लिए सरकारी डेटाबेस में गुपचुप तरीके से खेल कर रहा है। आज हम आपको इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं कि आखिर पेंटागन ने रातों रात ऐसा क्या बदलाव किया जिससे अमेरिका के पूर्व फौजी भड़क उठे हैं। पूरा मामला कुछ यूं है कि पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने चुपचाप अपने आधिकारिक डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम के डेटाबेस को अपडेट किया। इस अपडेट में एक नया कैटेगरी या कहें नया क्लेम जोड़ दिया गया जिसे नाम दिया गया ओवरसीज ऑपरेशंस। इस नई कैटेगरी के तहत 7 जुलाई 2026 के बाद ईरान युद्ध में मारे गए और घायल हुए अमेरिकी सैनिकों के आंकड़ों को अलग कर दिया गया। यानी अब अगर कोई शख्स पेंटागन की वेबसाइट पर जाकर ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी जवानों की कुल संख्या देखना चाहेगा तो उसे पुरानी सूची में हाल में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों के नाम मिलेंगे ही नहीं। उन्हें देखने के लिए एक दूसरी अलग सूची खोलनी पड़ेगी। हाल ही में ईरान द्वारा जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस पर किए गए मिसाइल हमले और इराक में हुए हमलों में 4 अमेरिकी जाबाज मारे गए। फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फीहन, पायलट इसाबेल गोंजालेस, सर्जेंट एंजेलस एस रामप्रसाद और सर्जेंट माइकल एमेनुअल स्क्विटन, इन चारों सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन अब पेंटागन ने नए डेटाबेस वर्गीकरण के मुताबिक इन्हें सीधे तौर पर ईरान युद्ध की आधिकारिक कैजुअलिटी लिस्ट से बाहर करके ओवरसीज ऑपरेशंस नाम की नई श्रेणी में डाल दिया है। इतना ही नहीं, इस शांतिपूर्ण सप्ताहांत अपडेट में 140 से ज्यादा नए घायल सैनिकों का आंकड़ा भी इसी अलग श्रेणी में जोड़ दिया गया। इस कदम के सामने आते ही पूरे अमेरिका में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी सेना के सेवा मुक्त रियर एडमिरल और नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स फॉर अमेरिका के संस्थापक माइकल ई स्मिथ ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे बेहद ही शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे मारे गए जवानों और उनके परिवारों का ये बहुत बड़ा अपमान है। पूर्व एडमिरल स्मिथ ने पेंटागन की इस पैंतरेबाजी की तुलना वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई आंकड़ों की हेराफेरी से की है। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अवैध युद्ध में हो रही मौतों और नुकसान को लेकर बेहद ही संवेदनशील और डरे हुए हैं और इसीलिए वे जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रैंड ने कहा है कि अमेरिकी जनता को ट्रंप के ईरान युद्ध की वास्तविक इंसानी कीमत जानने का पूरा हक है और वे इस प्रशासन से पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही लेकर रहेंगी। वहीं पेंटागन के कार्यवाहक प्रेस सचिव जोएल वॉल्डेज ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी है। पेंटागन का दावा है कि 7 जुलाई के बाद युद्ध विराम टूटने और नए सिरे से सैन्य कार्रवाई शुरू होने के कारण ये वर्गीकरण सिर्फ तथ्यात्मक आधार पर किया गया है, ना कि किसी सच्चाई को छुपाने के लिए। लेकिन पूर्व फौजियों और विश्लेषकों का कहना है कि आप चाहे कोई भी प्रशासनिक तकनीकी नाम दे दे, सच यही है कि ये जवान ट्रंप के ईरान युद्ध में ही मारे गए हैं। अब समझने की बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को
मौतों के आंकड़ों को इस तरह से दो हिस्सों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बता दूं, दरअसल फरवरी 2026 से शुरू हुए ईरान युद्ध में अब तक कम से कम 19 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं और 620 से अधिक घायल हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों लड़ाकू विमान और रक्षा प्रणालियां तबाह हो चुकी हैं। अमेरिका में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और आम अमेरिकी जनता अब दूसरे देशों में जारी इस महंगे और जानलेवा युद्ध से उब चुकी है। ट्रंप प्रशासन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर युद्ध में मारे जाने वाले अमेरिकी जवानों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा तो घरेलू राजनीति में उनकी घेराबंदी और तेज हो जाएगी। वियतनाम युद्ध के दौरान भी ठीक ऐसा ही हुआ था, जब मौतों के आंकड़ों को कम करके दिखाने के लिए सरकारी फाइलों में शब्दों का खेल खेला जाता था। आलोचकों का कहना है कि पेंटागन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने वाले ट्रंप अब युद्ध के नुकसान से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद ने अब अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए देश के शहीदों के बलिदान को कागजों से मिटाया जा सकता है? क्या आपको भी लगता है कि पेंटागन द्वारा आंकड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना शहीद सैनिकों का अपमान है या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।